हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में यानी कि माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स देखे थे। कुछ कमेंट्स का आंसर मैंने कर दिया था एंड कुछ रह गए थे, तो उस पर बेस्ड है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाउट्स आपके निकाले हुए हैं, याद नहीं रहता मुझे इसलिए, एंड वन बाय वन मैं सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है, तो प्लीज़ वो मत किया करिए। बाकी जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो मैं आज क्लियर करूंगी। देखिए, पहला यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मैम सेलेक्टेड होने के बाद कितने साल तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सैलरी क्या है, और फॉर द पीआरटी पोस्ट वैकेशन में सैलरी मिलता है क्या। तो देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है या एडॉक पे। अगर एडॉक पे हो रहा है तो आपका 1 एकेडमिक ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो 3 ईयर का रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। देन सैलरी भी दोनों की डिफरेंट होती है। एडॉक वालों की सैलरी थोड़ी कम होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल वालों की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है वैकेशन में सैलरी मिलता है क्या। तो जो एडॉक वाले हैं उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले हैं उन्हें सैलरी मिलती है वैकेशन टाइम पे। तो ये 3 डाउट क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट है इसमें, मैम कैन यू प्लीज गिव मी टिप्स फॉर एलडीसी इन आर्मी स्कूल। तो ये इसका एक्चुअली मुझे पहले ही कमेंट कर देना चाहिए था, बट मैंने मैसेज ही काफ़ी टाइम के बाद देखा था। तो एलडीसी का काफ़ी सिंपल इंटरव्यू रहता है। मैंने बाद में पता किया स्कूल में, वो बता रहे थे काफ़ी सिंपल रहता है। आपका ग्रेजुएशन रहेगा, अकाउंट्स से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, एंड जैसे टीचर का है ना, उस लेवल पे कुछ भी नहीं रहता। आपका जो बेसिक नॉलेज है उस पर सिलेक्शन हो जाता है ईजिली। एंड देन नेक्स्ट था लेसन प्लान फॉर स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है, इंटरव्यू हिंदी में हुआ था कि इंग्लिश पे। इसका आंसर मैंने आपको माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताया है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ना प्रॉपर देखा करिए, क्योंकि वही डाउट्स बार बार क्लियर करके हमारा और आपका दोनों का ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस इंग्लिश में ही किया था। एंड देन उन्होंने डेमो के लिए बोला, तो मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किया था उसको मैं डेमो दे रही थी। बट वहाँ पर जो लोग थे उन्हें देख करके, बिकॉज वी आर सिविलियंस ना, तो सिविलियंस है तो अगर आर्मी गेटअप आप देखोगे तो आप वैसे ही नर्वस हो जाते हैं कि एक हाईली पोस्टेड पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, तो फिर इंग्लिश में थोड़ा इशू होता है, फिर मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो मैंने तो अपना इंटरव्यू फिर जो डेमो था मेरा वो हिंदी में उनसे बात की थी। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना इंट्रोडक्शन में हिंदी में दे रहे हैं या उन्हें कम्प्लीटली ऐसा फील हो कि आप सिर्फ हिंदी बोल सकते हो या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो। आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, दोनों लैंग्वेज आना चाहिए। नेक्स्ट है, आर दे पुटिंग सीटेट कंपल्सरी। सीटेट अब कंपल्सरी कर रहे हैं। जो ऑलरेडी स्कूल में टीचर है ना, उन्हें भी यही बोला जा रहा है कि आप अपना सीटेट एग्जाम क्लियर करें। एंड अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जुलाई एंड अगस्त के बीच में एग्जाम होने वाली है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। एंड मैं हिंदी से एमए हूँ, एंड मैं हिंदी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो ऑब्वियसली आप एमए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। एंड वैकेंसी तो जून में आएगी। देखिए, मई चल रहा है, नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आने शुरू हो जाएंगी, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। मैम व्हाट अबाउट द ड्रेस कोड फॉर फीमेल एप्लीकेंट। ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि मैं इसका आंसर 2-3 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप सिंपल ड्रेस पहन सकते हो, अदरवाइज अगर आप साड़ी प्रेफर कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी बार बार सेम क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। देखिए, जो आप कुछ लोगों को ये भी रहता है ना कि आर्मी वालों को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो उन्हें पता रहता है कि हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल। तो उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो बात कैसे कर रहे हैं, इस वजह से भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर आपसे नॉर्मली बोला जाए कि आप साड़ी पहनो, तो आप प्रेफर नहीं करते हो ना, आपको सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर आप कोई भी ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या स्कूल में सेलेक्ट होने के बाद आपका पीटीएम हो रहा है, कोई मीटिंग है, कोई फंक्शन है, एनुअल डे है, तो वहाँ पे साड़ी कंपलसरी होता है।
इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इंटरव्यू में आप साड़ी पहन के जाए। मैम व्हाट अबाउट द ड्रेस कोड? हाँ, ये इसका मैंने आपको आंसर कर दिया। सब्जेक्ट क्या पूछते हैं? अब आपने जिसके लिए अप्लाई किया है वही सब्जेक्ट पूछेंगे। मैंने तो पीआरटी में मैथ्स एंड साइंस के लिए किया था, तो जब मेरे पास एलपी आया तो उन्होंने मुझे एलपी दिया था, एक ईवीएस का और दूसरा दिया था इंग्लिश का। मैंने ये दोनों एलपी बनाए थे, साथ ही साथ मैं एक मैथ्स का भी एलपी बना के ले गई थी एंड मैंने उन्हें सबमिट भी किया था, जिससे उन्हें पता चल सके कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो उस पर मेरी ग्रास्पिंग कैसी है ना, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ अपने सब्जेक्ट को। मैम टुमारो इज माई एग्जाम इन एपीएस, व्हाट अबाउट आई वेयर फॉर टुमारो? अब देखिए ये वही कमेंट आ गया ना, कल एग्जाम है एंड आज आप मुझसे पूछ रहे कि मुझे क्या पहनना चाहिए, बट फिर भी मैंने रिप्लाई किया है उनको। जो भी पर्सन पूछते हैं ना, मैं एवरी टाइम रिप्लाई करती हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। बट आप भी ट्राई करो कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमारा भी टाइम जाता है, काफ़ी स्कूल का हेक्टिक रहता है एंड उसके बाद भी हम आपके इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रहे हैं और आप वीडियो देखे बिना वही क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हमारी भी मेहनत वेस्ट हो जाती है ना। थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए। मैम लैंग्वेज कौन सी थी? सेम क्वेश्चन रिपीटेड। दी कॉन्ट्रेक्चुअल कितने साल का होता है और उसे रेगुलर कैसे बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो 3 इयर्स का रहेगा एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया तो आप रेगुलर हो ही जाएंगे। आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, आपका मैनेजमेंट के साथ बिहेवियर कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप वर्क कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आप कितने उनसे कनेक्टेड हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल ही करते रहते हैं, इवन कुछ लोग तो हमेशा एडॉक ही करते रहते हैं बिकॉज उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, वो बार बार एडॉक पे आते रहते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पे आते रहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पे आए होते हैं बीच में ही रेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैम एडॉक बेस में कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो मैंने आपको बताया 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट वो 1 एकेडमिक ईयर रहता है। एकेडमिक ईयर मतलब सपोज आपने अभी मार्च में ज्वाइन किया तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपने जुलाई में भी किया तो भी नेक्स्ट ईयर मार्च तक ही रहेगा। इवन दिसंबर में भी किया तो भी मार्च तक रहेगा, ठीक है ना। तो एकेडमिक ईयर कब एंड हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मैडम मैं एलडीसी के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और आप मुझे थोड़ा एलडीसी की सैलरी, ये मैंने आपको बताया एलडीसी का इंटरव्यू काफ़ी सिंपल होता है, बट सैलरी वगैरह ये मैं आपको उसके बारे में मुझे खुद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सैलरी क्या रहती है, बेनिफिट्स एंड फैकल्टीज नहीं, आई थिंक तो फैसिलिटीज़ पूछना चाह रहे हैं। तो आपको अगर आप सिविलियन हैं तो आपको स्पेशल कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलने जा रही कि आपको कैंटीन का कार्ड मिल गया या फिर जो आर्मी जो प्रॉपर आर्मी पर्सन है उन्हें जो फैसिलिटी मिल रही वो। आप स्कूल में जा रहे हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ है लाइक वैकेशन है, छुट्टियाँ हैं, समर वैकेशन, ऑटम वैकेशन, विंटर वैकेशन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि जो आर्मी प्रोफेशनल को मिल रही है चीज़ें वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मैम एलएसबी एपीएस में भी सीपीटी होता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। इसका रिप्लाई मैंने उनको ऑलरेडी किया हुआ है। आपको भी अगर सेम डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट पढ़ लीजिएगा। कल मेरा इंटरव्यू है, मैं एलपी बनाकर ले जाऊँ, ये क्वेश्चन ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। मैं एवरी टाइम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एलपी कंपलसरी है। आप टीचर बनने जा रहे हो और अगर आप 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपके पास एलपी नहीं होगा, आपके पास टीएलएम नहीं होगा, प्रॉब नहीं होंगे, आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को तो दिखा दिखा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक ही चीज़ बार बार बतानी पड़ती है। इवन उनके साथ तो हमें डांस करके भी उन्हें समझाना पड़ता है ना। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था 1 साल पहले, तब कई सारे कैंडिडेट एलपी बना के नहीं लाए थे। तो वहाँ पे जो भी पर्सन थे, स्टाफ मेंबर, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आपको यहीं बैठ के एलपी बनाना पड़ेगा आपके डेमो के पहले। तो उन्हें वहाँ पे बैठ के बनाना पड़ा। अब आप सोचिए, एक तो वैसे ही हमें इतना स्ट्रेस रहता है कि भाई डेमो होगा, आज ही इंटरव्यू होगा, अभी हमारा सीबीटी भी होना है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा, और उसमें आपने एलपी नहीं बनाया तो आप तो वैसे ही नर्वस हो जाओगे। तो क्यों अपने प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना है? पहले से ही एलपी बनाइए, टीएलएम बनाइए, और उसके अलावा अगर आपको कुछ आइडियाज़ आते हैं तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए कि हाँ हम ये अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को सिखा सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया आई थिंक सबकी। नेक्स्ट है एपीएस कानपुर 2023 इंटरव्यू कब होगा?
वो मैंने आपको बताया था जब वैकेंसी आई थी दिसंबर जन में, वो बताया था। अब नेक्स्ट हो सकता है जून में वैकेंसी आए, तो आप थोड़ा सर्च करते रहिएगा। मैम मेरा भी कल इंटरव्यू है प्री प्राइमरी स्कूल में पीआरटी के लिए, मुझे भी एलपी बनाना पड़ेगा। देखिए हुआ ना सिली क्वेश्चन। आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, आपको 100% बनाना पड़ेगा। आप पीजीटी के लिए जाएंगे तो भी एलपी बनाना पड़ेगा। आप अगर एपीएस में जा रहे हैं तो एलपी कंपलसरी है। इवन ज्वाइन होने के बाद भी हमें स्कूल में एलपी बनाने ही पड़ते हैं कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या मोटिव है, वो सब हमें बनाना पड़ता है। तो ये तो आप डाउट ही नहीं रखिए कि एलपी बनाना है या नहीं, कंपलसरी है। देन मैम स्कोर कार्ड में स्कोर कम है तो वो वैलिड होगा या नहीं? देखिए पहले 50% का क्राइटेरिया था, अब वो उन्होंने हटा दिया तो बट ऑब्वियस है कि आप इंटरव्यू देने के लिए तो एलिजिबल हैं ही। आप वहाँ पे जाइए, हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए हो किसी रीजन से, बट आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, हो सकता है आपका डेमो उन्हें पसंद आ जाए और आप सेलेक्ट हो जाओ। तो ये मत सोचिए कि हम मेरे मार्क्स कम है जाना चाहिए या नहीं, ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। कम मार्क्स है तो भी आके ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। नेक्स्ट है मैम, मेरा प्री प्राइमरी हिंदी टीचर के लिए किया था, तो इंटरव्यू के लिए मेल आया है, तो मुझे हिंदी के लिए रेडी करना होगा। ओके, तो अगर आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है और हिंदी के लिए ही अब मेल आ रहा है आपको, तो एलपी देखिए आप मेल में चेक कीजिए, कई जगह वहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन सा एलपी बना के लाना है। अगर उन्होंने एलपी के लिए मेंशन नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से हिंदी का एलपी बना करके ले जाइए। इवन पीआरटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक दो अदर सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं वो लेके जाइए। मैंने बताया ना, मुझे मेल में आया था ईवीएस एंड इंग्लिश का एलपी बनाने, बट मैंने फिर भी मैथ्स का एक एलपी बना के लेके गई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे मैम बिना एग्जाम की जॉब मिलती है क्या? अभी देखिए इन्होंने क्लियरली ये वीडियो को देखा नहीं है, अगर देखा होता तो उन्हें पता होता। इस सेम वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप एडॉक बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ मैंने क्लियर की हुई है इस वीडियो में, बट फिर भी सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैडम प्लीज़ डिटेल वीडियो बनाइए। एक और नीचे कमेंट है, इन्हीं का है शायद, मैडम इंटरव्यू का प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाइए। ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने डाला है, मैंने मेरे खुद का एक्सपीरियंस डाला है, टाइमिंग के साथ डाला है कि मैं सुबह मुझे कितने बजे बुलाया गया, कब सीबीटी हुआ, कब डेमो हुआ, हर एक चीज़ मेंशन है। आप उसको देखें अच्छे से, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कोई भी डाउट होगा तो मैं बार बार आपको बताऊंगी। एक टीचर का काम ही होता है कि डाउट्स जब तक आ रहे तब तक क्लियर किए जाए, बट आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसे सिली डाउट्स पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? लाइक ड्रेस, लाइक एलपी, है ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऐसे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू कैसे होता है ये दिखाने की कोशिश की है, बट वो उन्होंने थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का कर दिया है। एंड उनको नीचे दिखाना या बुरा बताना, ऐसा मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। बस आप लोगों को अच्छा कोई भी आपका प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि आप उनका वीडियो देख करके सेम वैसे ही इंटरव्यू देने चले जाएं एंड आपका सिलेक्शन ना हो। सिर्फ इस वजह से मैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस यूजफुल हैं, आपकी हेल्प हो रही है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो फिर हम लाइव भी आ सकते हैं, तब तो मैं डायरेक्ट आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ ना। तो थोड़ी आप मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, एंड जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फिर हम लाइव भी आएंगे। थैंक यू सो मच।